वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि समाजीकरण या सोशलाइजेशन क्या है। जो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जो कि राजनीतिक शास्त्र के जनक हैं, उनका ये मानना है कि मानव सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन में सोसाइटी और स्टेट दोनों इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों के ही थ्रू व्यक्ति जो है एक सोशल और उसकी जो पॉलिटिकल जो उसकी नीड्स है यानी सामाजिक और राजनीतिक जो आवश्यकता है उसकी पूरी होती हैं। आज प्रजातंत्र का युग है और इसमें जो जनता है उसका शासन और उसके कार्यों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो हम कहीं भी अगर हम बात सुनते हैं, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, तो इसका मतलब ये है कि जितने पॉलिटिकल जो नागरिक हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी उनका राजनीति के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम लोग राजनीतिक समाजीकरण से पहले समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण वह प्रणाली है, वो प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के क्या क्या नियम्स हैं, उसके क्या ट्रेडिशन है, उसके क्या रीति रिवाज हैं, क्या शिष्टाचार है, किस तरीके से हम सोसाइटी में हम किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ या सोसाइटी में जो भी हम काम करें वो सारी जो प्रोसेस है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी समाज के प्रति यानी समाज के रीति रिवाज किस तरीके से हैं, किस तरीके से एक बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है और सोसाइटी में किस तरीके से उठना बैठना है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। यानी कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति जो है एक सामाजिक व्यवहार या सोशल बिहेवियर जो है वो सीखता है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी सेम ही है। तो जैसे सोशलाइजेशन में आप सोसाइटी के प्रति सीखते हैं कि किस तरीके से है, उसी तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स कि किसी भी कंट्री के जो सिटीज़न है, जो नागरिक हैं, उनका राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति कैसा उसका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, कैसे उसके विश्वास बिलीफ बढ़ाए जाएं और उसका पॉलिटिक्स के प्रति उसका जो इंटरेस्ट है वो जगाया जाए, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। तो इस समय जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट्स मीन्स कि हर एक कंट्री में ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है। यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू ही व्यक्ति में जो राजनीतिक समझ विकसित होती है, राजनीतिक जीवन कैसा होता है, किस तरीके से वोट देना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी में के प्रति उसके जो विचार हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी बनती है, वो सारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू ही बढ़ती है। और यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर एक राजनीतिक समझ जो है वो विकसित होती है और इसमें और जो नागरिक है वह एक एक्टिव पॉलिटिकल एनिमल बनकर या एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का जो साधारण अर्थ है कि साधारण अर्थ जनता जो है उसका समाजीकरण यानी कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके प्रति उसके इंटरेस्ट को जगाना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू चलती रहती है, यानी व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक उसकी डेथ ना हो जाए वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है पॉलिटिक्स के प्रति। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू ही व्यक्ति के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एक इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कैसे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन में अगर खड़े हो रहे हैं तो किस तरीके से उसको वोट दिया जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। इस आधार पे ही जो बहुत सारे जो राजनीतिक दल के जो सपोर्टर हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैदा होता है। तो यही पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए कि और सरकार कैसे काम कर रही है उसका, और जो सरकार जो हम चुनेंगे तो वो सरकार फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीज़ें तब तक संभव नहीं हो पाएंगी जब तक नागरिकों में राजनीतिक समाजीकरण जो है या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वह न हो। ये बहुत सारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के डेफिनेशन हैं, इसमें से आप जो चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लर्न कर सकते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो आमंड एंड कोलमैन ने राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार को बताया है। यहाँ पर दो हैं। एक है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स कि कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो कि आप वो इसीलिए ही बनती हैं, उनका फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि वो नागरिकों में या आप नागरिकों में पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ा सके। तो इनमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी जो डायरेक्ट जो आपके अंदर राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने के लिए ही होती है। पॉलिटिकल पार्टी हो गई, गवर्नमेंट हो गया या मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आप जब भी देखेंगे कि ये जितने तीन लोग हैं, यो एक्स्ट्रा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि ये सभी जो हैं वो आपके अंदर वो केवल पॉलिटिकल ही बातों को डिस्कशन अधिक से अधिक करते हैं और आपके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए ही काम करते हैं। और ये है इनडायरेक्ट, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जो और भी बहुत सारे काम करती है, लेकिन उसका एक पार्ट ये भी होता है कि वो अपने राजनीतिक समाजीकरण या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को भी बढ़ाए। जैसे आपका फैमिली हो गया या आपके फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको पॉलिटिकल कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। और आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या आप किसी कोचिंग में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर भी आप चाहे ना चाहें वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन होता रहता है। तो लेकिन ये है कि वो इनडायरेक्टली आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये लॉन्ग टर्म है, चलता रहता है और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मतलब ये कि सभी राजनीतिक समाजों में पाई जाती है। पॉलिटिकल कल्चर से इसका बहुत अधिक ये कनेक्टेड है। पॉलिटिकल कल्चर में जैसे अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर कौन सा रहता है? पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। तो आप पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम में? जब आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रहे, जब आपके अंदर राजनीतिक जो चेतना है या आप में राजनीतिक रुचि हो कि कौन सी राजनीतिक संस्था या कौन सा राजनीतिक दल क्या कर रही है और सरकार वर्तमान में क्या कर रही है, हम किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनें, किस पॉलिटिकल पार्टी को हम इलेक्ट करें थ्रू द वोट कि वो आगे जो है वो हमारे लिए ही काम करें। तो ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि आपके अंतर्गत वो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेवलप ना हो। और पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बहुत कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ, पॉलिटिकल कल्चर हुआ या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ, ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाती है। जब आप में पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा तभी आपका पार्टिसिपेशन होगा। और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, यानी कि आप सक्रिय रूप से राजनीति में रिक्रूट हो सके या सक्रिय रूप से राजनीतिक आपकी भर्ती हो सके किसी दल के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होने के नाते कि एक जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बाकी उसी तरीके से रहेंगे। एक के बढ़ने से ये स्वाभाविक है कि दूसरा भी बढ़ेगा। इट्स मीन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा तभी आपका पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होगा, फिर तभी आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आप किसी राजनीतिक दल में या आपकी राजनीतिक भर्ती हो पाएगी। यानी कि सभी एक दूसरे से ही इंटरकनेक्टेड हैं। ये आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के कुछ एजेंसी हैं। एजेंसी मीन्स कि यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अभिकरण या एजेंसी हैं, इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं ये एजेंट हैं जो आपके अंतर्गत पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 3 इनफॉर्मल है और 3 फॉर्मल है। 3 इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट मीन्स कि जो बहुत सारे काम करते हैं बट उन बहुत सारे कामों के साथ साथ वो आपके अंतर्गत पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी बढ़ाते हैं। और 3 जो फॉर्मल हैं, जो औपचारिक हैं, जिनका बेसिकली काम ही ये होता है कि आपके अंतर्गत एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाएं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 इनफॉर्मल है वो आपका हो गया फैमिली, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पीयर ग्रुप्स। और 3 जो फॉर्मल हैं यानी कि आपका मीन ऑफ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो परिवार है, पहले हम ये लें कि ये
इनफॉर्मली आपके अंतर्गत पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं। आप देखेंगे कि परिवार जो है वो नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। इट्स मीन्स कि फैमिली ही होती है जहाँ पर कुछ न कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन होते रहते हैं। कभी मम्मी पापा बात करेंगे तो छोटा बच्चा होता है वो सीखता है, उसको पता चलता है कि अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी का ये है। वो नहीं जानता है कि भाजपा क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जानता है अच्छा कमल का फूल है या हाथ का पंजा है। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने घर की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको डिस्कशन करते हुए देखता है तो थोड़ा बहुत वो सीखता है। और लेकिन यहाँ पे फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि फैमिली कैसी है। जब तक फैमिली में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होगा, एक बच्चे का नहीं हो सकता है। तो फैमिली का भी इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फैमिली अगर पॉलिटिकली वो एक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में क्या कर रही है, कैसे कर रही है, जब तक ये डिस्कशन अगर होता है ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उस चीज़ों को सीखता है। यानी कि एक फैमिली एक एजेंट के रूप में बच्चे में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है। फिर बच्चा जो है वो एक परिवार से निकलकर उसके एक पीयर ग्रुप बनता है, उसकी एक मित्र मंडली बनती है, उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं जहाँ पर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखता है। फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, कोई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता है कि नहीं गवर्नमेंट का काम ये अच्छा है ये ख़राब है। तो इससे भी बच्चे के अंतर्गत जो है कि वो एक चीज़ों को सीखता है कि नहीं यहाँ पर भी जो है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसके अंदर का धीरे धीरे पैदा होता है। अगर वो न्यूट्रल होता है, अगर वो कुछ नहीं सीखता है, लेकिन उसके जो साथ के चाहे फ्रेंड्स हुए तो वो कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिवनेस जो है वो डाल देते हैं। फिर जाहिर सी बात है कि वो स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा ही, स्कूल में पढ़े चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, आप देखेंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो अगर बच्चा न्यूट्रल है, नहीं सीखता है या उसको नहीं पता है, ना उसकी फैमिली इस तरीके की बैकग्राउंड ऐसी है जहाँ पॉलिटिकल बातें होती हों, ना उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, बट जो वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब वो एडमिशन लेता है वहाँ जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल जो बातें होती हैं वो शेयर होती हैं और बच्चा जो है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखता है और पॉलिटिकल की बातों के बारे में उसका इंटरेस्ट जागता है, रुचि जागती है, राजनीतिक समझ उसमें होती है और किस तरीके से कोई किसका क्या पॉलिटिकल रोल है, किस तरीके से उसको निभाना चाहिए, पॉलिटिकल ड्यूटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सीखता है। और जाहिर सी बात है स्कूल में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं कि आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में भी सारी चीज़ें रहती हैं, कैसे वोट देना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पिक्चर के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल की जो बुक्स होती हैं उसमें पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है कि क्या होता है वोट का, क्या होती है डेमोक्रेसी, क्या होती है न्यायपालिका। ये सारी जो छोटे छोटे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन दिए रहते हैं वो इसीलिए दिए रहते हैं ताकि बच्चा ये जान सके कि अगर इंडिया में आप अगर हैं और डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, वोट देने का क्या मतलब होता है, न्यायपालिका क्या होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्कशन होता रहता है, यानी वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। फिर ये तीन तो हो गए आपके इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपका हो गया मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन में आपके क्या क्या आ जाएंगे, आपका न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, आज के ज़माने में है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हो गया कि तुरंत आपको पता चल जाता है कि किस स्टेट में या किस कंट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या एक्टिव है, कौन सा नेता, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुरंत आपको पता चल जाता है। तो यानी कि आपका पॉलिटिकल एक्टिवनेस का जो दायरा था, लिमिटेशन था, अब वो लिमिटेड नहीं रहा, वो अनलिमिटेड हो गया। आपको तुरंत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी मतलब कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट आप में होता है, तुरंत आपके पास न्यूज़ फ्लैश होती है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति में जब तक क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, जब तक वोट नहीं देंगे, तब तक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो होता है, संचार के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति के जो राजनीतिक विचार हैं वो डेवलप होते हैं।
और जितने भी नागरिक हैं वो सरकारों के प्रति या विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रति वो अपनी एक आइडियोलॉजी डेवलप कर लेता है, और यही सारी चीज़ें जो काम करती हैं, फैक्टर काम करते हैं जब हम लोग वोट देने जाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल क्या है, सरकार क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, जो कुछ भी हो, ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू घर बैठे आपको पता चल जाता है। फिर है गवर्नमेंट, सरकार। अब सरकार क्या है कि वो डायरेक्ट करती है, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपना वोट बैंक बढ़ाना और अपना सारे अचीवमेंट को बताना, और जो अपोजिशन पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ताकि आपके अंतर्गत उनके प्रति जो है वो इंटरेस्ट हो और अगली बार भी आप उनको इलेक्ट करें, या इस बार नहीं है तो अगली बार आप उनको इलेक्ट करें। तो आपके अंतर्गत ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अपने अचीवमेंट को बताना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करेगी, आपको अपना अचीवमेंट बताएगी। कब अगर वर्तमान समय में अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगी, ताकि जो आप हैं, जो लोग हैं वो उनको जो इलेक्ट कर सके नेक्स्ट बार में। तो पॉलिटिकल पार्टी जो में क्या आप देखते हैं कि व्यक्ति के घर तक जाते हैं और व्यक्ति को एक पॉलिटिकल सिस्टम में खींच लेते हैं। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी के वो पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है वो करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों को सक्रिय बनाते हैं, ताकि क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक सभी लोग मिलकर वोट ना दें। तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली ये काम है कि ये लोग जो हैं वो आपके अंतर्गत पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों में अधिक से अधिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैदा हो। तो यहाँ पर ये 6 इम्पॉर्टेंट जो एजेंसीज़ हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आप इसके अलावा चाहें तो और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपका डील में दिया हुआ है। आप चाहे तो CB गेना की बुक से, CB गेना की बेसिकली बुक जो है उससे आप लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।